बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्यंत पुण्यशालिनी स्त्री ने जन्म लिया। उनके माता पिता ने उनका नाम रखा वृंदा, यानी पवित्रता और खुशबू। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनकी भक्ति और पतिव्रता के तेज से पूरा जग प्रकाशित था। वृंदा का विवाह दानव राज जलंधर से हुआ था, जिन्हें कुछ कथाओं में चंद्रचूड़ भी कहा गया है। जलंधर अत्यंत बलशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य उनकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और पतिव्रता धर्म में ही छिपा था। जब तक वृंदा अपने पतिव्रता व्रत पर अडिग रही, तब तक कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर सका। ये बात सभी जानते थे कि जब तक वृंदा की पतिव्रता खत्म नहीं होगी, तब तक जलंधर का वध करना अत्यंत मुश्किल है। देवता जब जलंधर से हारने लगे तो सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वृंदा की पतिव्रता शक्ति को तोड़े बिना जलंधर का वध असंभव था। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा अपने पति के समान रूप वाले उस पुरुष को देखा तो उन्होंने बिना संशय करे उनके चरण छू लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी पतिव्रता भंग हो गई। उनका पतिव्रता व्रत भंग हो गया। उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु थे, जिनकी वो परम भक्त थी, ये सुनकर, ये सोचकर वृंदा बहुत आहत हुई। जिन्होंने छल करके उनके व्रत को तोड़ा, तो वे क्रोधित और दुखी दोनों हो गई। वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को तोड़ा है, मेरे धर्म का अपमान किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि शालिग्राम पत्थर बन जाएं। भगवान ने विनम्रता से वह श्राप स्वीकार कर लिया। वृंदा की देह अग्नि में विलीन हो गई और उस अग्नि से जो पौधा उत्पन्न हुआ वही कहलाया तुलसी। इस प्रकार वृंदा ने देह छोड़ी, लेकिन तुलसी के रूप में अमर हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब से तुम्हें तुलसी नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारे बिना मेरी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। जो भी मेरे पूजन में तुम्हारा पत्ता चढ़ाएगा, वह मेरे समान पुण्य प्राप्त करेगा। तब से हर साल कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है, जहां तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में किया जाता है। यह विवाह भक्ति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। माता तुलसी की इस कथा से हमने सीखा है कि सच्ची भक्ति और पतिव्रता की शक्ति इतनी महान होती है कि स्वयं देवता भी उसके आगे नतमस्तक होते हैं। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और धर्म ही हर संबंध का आधार है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।